तो स्टूडेंट्स, थ्योरम जो यूनिट 10 है उसके थ्योरम में हमारे पास पहला थ्योरम है थ्योरम 10.2। ठीक है, इसकी हमारे पास ये स्टेटमेंट मौजूद है। थ्योरम में क्या होता है कि जो स्टेटमेंट होती है उसमें आपके पास कुछ गिवन डेटा होता है। ठीक है, आपके पास कुछ डेटा गिवन होता है, उसमें मौजूद होता है, और इसी में आप से ये भी कहा होता है कि आपने इस डेटा को यूज़ करके फाइंड क्या करना है। ठीक है, आपने एक फिगर ड्रॉ करनी है, उससे एक गिवन डेटा होगा, एक वो चीज़ होगी जो आपने प्रूफ करनी है, उस गिवन डेटा को यूज़ करके आपने प्रूफ करनी होती है। ठीक है, और एक होता है कंस्ट्रक्शन पार्ट। कंस्ट्रक्शन ये कि आप अगर कुछ प्रूफ कर रही है तो उस फिगर के अंदर आप कुछ कुछ कंस्ट्रक्ट कर ले, कुछ ऐड कर ले, ताकि जिसकी मदद से आप अपने थ्योरम को प्रूफ कर सके। और लास्ट में एक एक प्रूफ वाला पार्ट आता है जिसमें जिसमें आप स्टेटमेंट्स लिखती है, मतलब आप उसको प्रूफ करती है। उस जो जो आपसे मांगा गया है, जिसको आपने प्रूफ करना है, उसको आप प्रूफ करती है और उसके लिए कुछ रीजंस भी लिखती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये करेंगे। सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट है टू इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसके दो एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, देन द साइड्स ऑपोजिट टू दोज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो उसके जो ऑपोजिट साइड्स होंगे वो आपने वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये आपने प्रूफ करना है। ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल को नाम देते हैं, दिस इज ए बी सी। ये ट्राइंगल के साइड्स है। अब ये कह रहे हैं कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में ये गिवन वाला पार्ट है, इसमें हम वो लिखते हैं जो हमारे पास गिवन हो, मौजूद हो। सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो हमने लिख लिया कि इन ट्राइंगल ए बी सी कोई दो एंगल इसमें कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एग्जांपल बी और सी वो एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मैंने आपसे पहले कहा था कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बराबर, इक्वल। ठीक है, लेकिन इक्वल हम नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि टू नंबर्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, नंबर्स के लिए हमेशा हम इक्वल यूज़ करते हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि टू एंगल्स या टू लाइन्स या टू कॉर्ड्स, ठीक है, आर इक्वल। हम शेप्स में या फिगर्स में इक्वल का वर्ड नहीं, बल्कि हम या साइन नहीं, हम उसमें कॉन्ग्रुएंट का साइन और कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो हम शेप्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो जो एंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। फॉर एग्जांपल वो बी सी एंगल्स है, तो हम गिवन में हमारे पास क्या है, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। एक ट्राइंगल है ए बी सी, उस ट्राइंगल में एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के। प्रूफ क्या करना है हमने, टू प्रूफ, ये दूसरा पार्ट है इसका। टू प्रूफ क्या करना है कि ये जो एंगल्स है इनकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो एंगल बी का ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ए सी। और एंगल सी का ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला। साइड की हम बात कर रहे हैं ना, तो साइड ए से लेकर बी तक ये पूरी एक साइड है। तो हम लिख लेंगे, हमने प्रूफ क्या करना है कि ए बी लाइन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी लाइन। ठीक है, जो इन एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स हैं उनको हमने दोज एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमने प्रूफ करना है। थर्ड पार्ट इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि हम एंगल जो ए है, ठीक है, हम एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, और वो बाइसेक्टर क्या करेगा, बी सी लाइन को कट कर लेगा। ये बाइसेक्टर एंगल ए से स्टार्ट हुआ और इसने बी सी लाइन को कट किया, और जिस पॉइंट पे कट किया इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी। ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ड्रॉ बाइसेक्टर of angle A cutting BC line
8.D, ठीक है। जो एंगल ए है, ये एंगल ए था, ठीक है। यहाँ से एंगल ए, यहाँ से हम एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि जिसने बी सी लाइन को कट किया एट पॉइंट डी, मतलब जिस पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट का नाम डी है, सही है। ये हमारा था कंस्ट्रक्शन में हमने ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब हम शुरू करते हैं अपना प्रूफ, ठीक है। इस प्रूफ में एक साइड पर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं और इसके सामने हम इसके रीजंस लिखते हैं, मतलब कौन सा स्टेटमेंट हमने किस रीज़न से यहाँ पे लिखा। सबसे पहले स्टेटमेंट में हमारे पास जब हमने ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, तो हमारे पास दो एंगल्स बन गए। पहले दो ट्राइंगल्स बन गए। पहले एक ट्राइंगल था, जब हमने बिल्कुल बीच में एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो दो एंगल्स बन गए। तो अब हमारे पास हम स्टेटमेंट में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, पहला ट्राइंगल क्या है ए बी डी, दूसरा ट्राइंगल क्या है ए सी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। दो ट्राइंगल्स है हमारे पास। अब इनमें यहाँ देखिए जो ये जो एक लाइन बाइसेक्टर लाइन है, ठीक है, ये क्या है इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, सही है। मतलब ये लाइन इस ट्राइंगल के साथ भी है और ये लाइन इस ट्राइंगल के साथ भी है, तो मतलब ये कॉन्ग्रुएंट भी होगी ना। ये एक ही लाइन है, तो एक ही लाइन है और सेम लेंथ की लाइन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हम लिख लेंगे ए डी लाइन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी लाइन। अब ये जो एक ए डी है ये ये इस ट्राइंगल के साथ है, जो दूसरा ए डी है ये इस ट्राइंगल के साथ है। मतलब दोनों ट्राइंगल्स के ए डी लाइन क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका रीज़न हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये क्योंकि ये कॉमन है, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। देखिए हम जब एंगल्स भी इस तरह एक एंगल हमारे पास बनता है ना और उसके बीच में एक लाइन होता है। अब हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल। तो हम कहते हैं कि जो बीच वाली लाइन होती है, देखिए एंगल का ये एक आर्म होता है, ठीक है, और ये वाला दूसरा आर्म होता है। लेकिन ये जो बीच में लाइन या आर्म होता है ये इस एंगल के साथ भी है और इसके साथ भी है, तो इसको हम कॉमन आर्म कहते हैं, ठीक है, कॉमन आर्म। यानी ये एक ऐसा आर्म है जो इस ट्रायंगल में भी है इसमें भी है, तो ये इन दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन आर्म है। इसी तरह ये जो ए डी लाइन थी जिसने बाइसेक्ट किया एक ट्रायंगल को, तो ये इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है कॉमन है। अब इसके अलावा देखिए जब हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो बाइसेक्टर बिल्कुल बीच में ड्रॉ किया जाता है। तो ये जो एंगल ए था इसका जो एंगल था ये भी इक्वली डिवाइड हो गया, ठीक है, दो ट्रायंगल्स में ये इक्वली डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया एक एंगल, यहाँ पर आ गया दूसरा एंगल, यानी 1 और 2। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ठीक है। और ये हमारे पास कहाँ से आया कंस्ट्रक्शन से। जब हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो जो एंगल ए था वो दो एंगल में डिवाइड हो गए। तो यहाँ पर हम इसका हवाला दे देते हैं कि ये आया कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। अब एक और चीज़ जो हमारे पास गिवन थी इस पूरे ट्रायंगल में, ये चीज़ कि जो एंगल बी है वो एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ देखें ना इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये बात हमारे पास गिवन में ही मौजूद थी कि इस ट्रायंगल में दो एंगल्स क्या होंगी वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट में कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। और ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने गिवन से लिया, ठीक है। तो अब देखें एक साइड और दो एंगल्स, ठीक है,
दो ट्राइंगल्स है, दो ट्राइंगल्स में एक साइड है जो दोनों में कॉन्ग्रुएंट है, और दो एंगल्स है, एक ये एंगल और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल। इसी तरह एंगल्स यहाँ पर भी दो एंगल्स है जो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दो एंगल्स और एक साइड एक ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट है। मैंने जो आपको बताया था वो था साइड एंगल, साइड यानी उसमें दो साइड्स और एक एंगल क्या होता है, उसमें क्या था, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि वो था साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड्स और एक एंगल क्या होता है, वो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ऐसे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। यहाँ पर AAS की बात हो रही है, यानी दो एंगल्स और एक साइड, दो एंगल्स और एक साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इस ट्राइंगल के भी दो एंगल्स, इस ट्राइंगल की दो एंगल्स के साथ कॉन्ग्रुएंट है, और इस ट्राइंगल का एक साइड इस ट्राइंगल के एक साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो दो साइड्स सॉरी दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ऐसी कंडीशन में भी या ऐसे केस में भी दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट आते हैं। यानी ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, और इसका रीज़न हम देंगे एंगल एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एंगल साइड। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास किस तरह कॉन्ग्रुएंट आ गए, क्योंकि इनमें इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और एक साइड के कॉन्ग्रुएंट आ गई। तो हमने ये नतीजा इससे लिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर जब ये साइड कॉमन है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और यहाँ तक कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये साइड AB साइड B, देखिए जब दोनों ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट है तो इनके साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट अब आ गए, तो AB साइड भी AC साइड के कॉन्ग्रुएंट आ गई ना। तो ये हमने प्रूफ करना था। हम लिखेंगे देयरफॉर AB line is congruent to AC line। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना था कि ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट आ जाए। दैट्स इट।